नमस्कार टू ऑल द worthy aspirants। जय हिंद। माय नेम इज प्रतीक। वेलकम यू ऑल टू एसएसबी क्रैक एग्जाम, जहां पे आपको डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन दी जाती है, जैसे एफकेट, एनडीए, सीडीएस जैसे जितने भी आपके एग्जाम्स है उसके लिए आपको गाइड किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे और अपने जज्बे और जुनून के साथ आप भाई पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप माता रानी के आशीर्वाद से आप होने वाले आप ऑफिसर हो। ठीक है ना? तो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा रोजाना चलता रहता है, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पर इवेंट्स में आने से पहले जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जो मैंने भाई पिछले क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, उम्मीद करता हूं आपने उसका जवाब दिया होगा बहुत ही अच्छे से। कमेंट सेक्शन में अच्छे से भाई ये सब चीजें किया करो, क्योंकि एक तरीके से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे इससे समझ आता है कि भाई मेरा एक कनेक्शन आपसे अच्छे से बैठ रहा है। ठीक है ना? तो भाई मैंने सवाल क्या पूछा था? मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हाल ही में आईसीसी ने सितंबर महीने में प्लेयर ऑफ द भाई ये प्लेयर ऑफ द मंथ यहाँ पे एक तरीके से अनाउंस किया था। तो भैया कौन था भैया? विराट कोहली था, मोहम्मद रिजवान था, श्रेयस अय्यर था, ये इनमें से कोई नहीं था। ठीक है? बहुत लोगों ने भैया जवाब दिया था, मुझे पता है, और इसका आंसर है मेरे दोस्तों मोहम्मद रिजवान। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। एक चीज हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, अगर आप बहुत क्रिकेट प्रेमी हो तो आपको पता है कि ये बंदा अगर टिक जाता है ना, मैं बता रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान का भी जब बहुत बार मैच हुआ है ना, ये बंदा जब टिक जाता है ना, तो भैया थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि बहुत ही तगड़ा ओपनर आपका बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है आपका। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने का आपको किसको दिया है 2022 का? तो भैया मोहम्मद रिजवान जी को दिया गया है। और अगर विमेन में अगर बोला जाएगा तो हरमनप्रीत कौर, हमारी जो हमारी एक कह सकते हो कि हमारे इंडियन वुमेन की जो कैप्टन है, उनको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो पहला हमारा जो इवेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो रिसेंटली अभी बैलन डोर आपका यहाँ पे अवार्ड दिया गया है 2022 का। और हैरानी वाली बात है कि भैया इस बार नए इंसान को हमें देखने को मिल रहा है। कौन है भैया? तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक फ्रेंच आपके जो फुटबॉलर है जिनका नाम है करीम बेंजेमा, इनको हाल ही में भैया दिया गया है बैलन डोर का अवार्ड। और अगर आप देखोगे ये आपका जो प्रीमियर लीग्स आपके होते हैं उसके ये रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अब हाल ही में अब बन गए हैं फिफ्थ फ्रेंचमैन, अब आपके बन गए हैं जो आपका ये अवार्ड जीत गए हैं। ठीक है ना? अब एक सवाल आता है कि अभी लायनल मेसी पूरा जीत रहे थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी अभी तक जीत रहे थे, और आपके नए आपके उभरते हुए सितारे आ गए हैं जिन्होंने अभी ये हाल ही में आपका अवार्ड जीता है। ठीक है ना? एक चीज मुझे आपको बतानी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है? कई लोग बोल रहे थे कि भैया कमेंट सेक्शन है, सर को पता नहीं चलेगा, कुछ भी कमेंट कर रहे हैं। भाई साहब मेरे दोस्तों, बिग बॉस की नजर, ऊपर वाले की नजर और मेरी नजर 24 घंटा आप पे। ठीक है? जो भी लिखोगे सब करोगे सब पता चलेगा। ठीक है? तो भैया ऐसा मत बोलना। ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया बैलेंडोर अवार्ड्स दिया गया है किसको? करीम बेंजेमा जी को दिया गया है। हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा आप देख सकते हो माइलस्टोन यहाँ पे हासिल हुआ है। ठीक है? अब इसी में देखा जाएगा तो भैया छोरा भैया क्या छुरी कम है कि? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलेक्सिया पुटलिस, ठीक है, जो एक स्पेनिश आपकी फुटबॉलर है, इनको भी दिया गया है बैलेंडोर फेमिनिन अवार्ड, मतलब कि विमेन कैटेगरी में इनको दिया गया है। और ये इनका सेकंड टाइम है। तो आप कह सकते हो कि भैया ये वुमेन में आपकी लायनल मेसी है। ठीक है ना? अब थोड़ा बात करते हैं आपका बैलेंडोर अवार्ड होता क्या है। देखो, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ फुटबॉल। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप देखोगे आपका फ्रेंच मैगजीन आपको पूरा कंडक्ट कराती है, पूरा आपका अवार्ड सेशन वगैरह आपको कराती है। ठीक है ना? क्या नाम है इसका? फ्रेंच फुटबॉल। ठीक है? 1956 से आपका अवार्ड, आपका सिलसिला इसका चल रहा है बैलेंडोर अवार्ड का। और अगर आप देखोगे विमेन का जो बैलेंडोर अवार्ड है, ये आपका 2018 में आपको देखने को मिलता स्टार्ट हुआ था। अब इस पे हमने क्या टेक लिया है, इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि भाई बैलेंडोर अवार्ड 2022 का किसको दिया गया है? तो भैया करीम बेंजेमा जी को, फ्रेंच फुटबॉलर है। और ये अब देखोगे तो एक नया फेस हमें देखने को मिलेगा। तो अभी तक कोई लायनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन्हीं में टसल चल रही थी। अब एक नया उभरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है चेहरा। ठीक है? और वुमेन में देखोगे तो भैया एलेक्सिया पुटलेस आपको देखने को मिलती है। चलो भाई साहब आगे बढ़ जाते हैं। भैया नेक्स्ट आपकी क्या खबर है? तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि हाल ही में
न्यू सीजीए हमें भारत की देखने को मिल रही है। एक चीज याद रखना, यहाँ पे सीएजी की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सीएजी एंड सीजीए, कंफ्यूज नहीं होने का मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भारती दास जी को, जो एक आप कह सकते हो एक ऑफिसर आपकी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की, अब जो फॉर एग्जांपल कुछ सीए अगर वाले हैं तो उनको अच्छे से पता होगा ये सारे सर्विसेज। तो ये एक तरीके से इनको हाल ही में बना दिया गया है सीजीए ऑफ इंडिया, कम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो चलो ऑब्वियस की बात है, उसमें हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सीजीए में और सीएजी में क्या फर्क है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। देखो, सीजी का अगर आप बात करोगे, ये एक तरीके से पूरा जो भारत सरकार जो भी आपके फैसले लेती है, जो भी उनकी पॉलिसीज होती है, या फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी चीजें होती है, उसका पूरा प्राइम अकाउंटिंग जो सिस्टम जिसके हाथ में रहता है ना, वो सीजीए के हाथ में रहता है। आप समझ रहे हो ना बात को, अकाउंटिंग वाला हिसाब किताब वाला जो पूरा चक्कर है, वो पूरा आपका कौन देखता है, सीजीए देखता है, ठीक है। अगर आप बात करोगे सीएजी के बारे में बात करोगे, थोड़ा आपका वो डिफरेंट रोल देखने को मिलता है। सिमिलैरिटी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी, बट वहां पे आपको एक ऑडिट सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, इनका भी रहता है। बट एक तरीके से आपका सुपरविजन वाला जो आपका बिहेवियर वहां पे आपको उस पोस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। खर्च कैसा क्या है, एक्सपेंडिचर कैसे मैनेज करना है, पूरा जो सुपरविजन है वो आपका सीएजी पूरा आपका देखता है भारत का, ठीक है। और ये एक तरीके से अकाउंटिंग वाला सिस्टम आपका है। ये वाली पोस्ट आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। थोड़ा थियोरेटिकली थोड़ा समझ लेते हैं कि सीजीए इज द प्रिंसिपल एडवाइजर, एक प्रिंसिपल एडवाइजर है अकाउंटिंग मैटर्स को लेके, जो भी आपका केंद्र सरकार आपका हैंडल करती है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपका ये आता है, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सीजीए कौन बना है पता होना चाहिए, सीएजी कौन है तो गिरीश मुर्मू जी है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। चलो भाई साहब, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ जाते हैं और हमारा नेक्स्ट खबर में यहाँ पे आ जाते हैं। वो क्या है, ये बड़ी दुख की बात है, इसमें जज्बा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हाल ही में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में अगर देखा जाए, अभी जो इंडेक्स आपका ये हाल ही में आपका ये आपका अभी जो लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इससे अभी पता चला है कि यहाँ पे देखो यार, अच्छी भी खबर है और बुरी भी खबर है, ठीक है। तो हम दोनों देखेंगे, ठीक है। तो इस रिपोर्ट से हमें ये चीज, इस इंडेक्स के थ्रू हमें ये तो पता चल रहा है कि लगभग लगभग आपके 41.5 करोड़ आपके जो भारत के जो लोग हैं जो पॉवर्टी के शिकार थे, उनको निकाल दिया गया, उनको अपलिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। सो इफ यू टेक द रेफरेंस ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, होता क्या मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, थोड़ा सब्र रखना, ठीक है। बट थोड़ा फैक्ट की पहले बात यहाँ पे कर लेते हैं कि भाई 41.5 करोड़ पीपल को देखा जाए जो भारत के हैं, इनको लिफ्ट कर दिया है पॉवर्टी से, भी पॉवर्टी के अंदर नहीं आते हैं। 15 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे मेरे दोस्तों, 2005 से लेके 2019-21 का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, मतलब लगभग 15 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे दोस्तों, तो एक माइलस्टोन तो हमें देखने को मिल रहा है। 41.5 करोड़ लोग को तो हमने उठा दिया है। बट एक बुरी खबर भी ये इसी के साथ है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा जो गरीब देश है अभी भी आपका भारत है, ठीक है। तो ये अच्छी खबर भी है, ये बुरी खबर भी है। बट मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये चीजें बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, इंडिया हैज बाय फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड एट 22.8 करोड़, अभी भी 22.8 करोड़ अभी पॉवर्टी के शिकार है मेरे दोस्तों। कुछ करना पड़ेगा, हम यूथ है, हम एक तरीके से हमें जुनून है, हमें आने वाला फ्यूचर हमें बेहतर करना पड़ेगा। आप आने वाले फ्यूचर के ऑफिसर हो, आपको एक तरीके से ये चीजें पता होनी चाहिए, क्या करनी है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। फॉलो अप अगर देखा जाए तो भैया नाइजीरिया का देखोगे तो भैया आपका 9.6 आपका करोड़ है, ठीक है ना। तो बहुत ही चिंता की बात है। अब इसमें ये भी चीज ना, इंडिया की पॉपुलेशन भी 135 करोड़ है यार, बहुत लगभग टचिंग 135 करोड़ है। तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से मेरे दोस्तों, इसका पूरा कैटेगराइजेशन क्या है, किस बेसिस पे आपके इंडेक्स निकालती है, क्या आधार है इनका, पूरा इसको डिटेल में समझेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो आपके पिक्चर में देखो, थ्योरी में बन जाओ, नीचे आओ, ठीक है। 10 इंडिकेटर्स पे आपका ये काम करता है, ठीक है ना। आप इसे देख सकते हो, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, पूरा ये आपको कंसिडर करते हैं हर कंट्री का, ठीक है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कैसा है पूरे हर एक देश का, स्कूल अटेंडेंस कैसी है,
पूरा कुकिंग, अगर मैं आपको मोटा मोटा अगर बोलूं तो ये तीन आपके कैटेगराइज तरीकों में आपको देखने को मिलता है। ये यहाँ पे हेल्थ सेक्टर का देखता है हर कंट्री का, ये एजुकेशन सिस्टम देखता है, और ये लिविंग स्टैंडर्ड देखता है। अब हम जब पॉवर्टी की नॉर्मली बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है और एक ही ख्याल आता है कि भैया हाँ भाई पॉवर्टी मतलब कि खाना पीना नहीं है तो ठीक है, तो वो गरीब है, ठीक है ना। बट यहाँ पे सिर्फ खाने पीने के रिगार्डिंग, हंगर के रिगार्डिंग सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स आपका नहीं कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे आपका हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ स्टैंडर्ड, पूरा यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो ओवरऑल आपका जो रहता है यहाँ पे इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका जो इंडेक्स है वो रिलीज कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका करता है। और आप मुझे बताना मेरे दोस्तों कि यूनाइटेड डेवलपमेंट आपका जो नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है भैया ये कहाँ पे है, ठीक है ना। आप मुझे जल्दी से बताना, मैं उम्मीद रखूंगा कि आपको आता होगा इसका जवाब, ठीक है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी आपका ये इंडेक्स आपका रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। आई होप कि ये जो आपका जो भारत की स्थिति है ये आने वाले टाइम में अच्छी होगी, मैं उम्मीद इस चीज को रिगार्डिंग रखता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया भैया ये जो इंडेक्स है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पूरा कंसिडर यहाँ पे करता है, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करें, वर्स्ट स्टेट जो इस इंडेक्स की एक तरीके से हम देख सकते हैं तो वो बिहार है, झारखंड है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बिहारी आपके जो है बेचारे, मैं तो यही कहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स आप ये नहीं हो, ठीक है। आप ये बिल्कुल नहीं हो, आप उस राज्य से बिलोंग रखते हो, आप चंद्रगुप्त मौर्य वाले आप राज्य से बिलोंग रखते हो भैया, पाटलिपुत्र, आर्यभट्ट, इतने सारे महान लोग आपके यहाँ से निकले हैं। और मैं यही बोलूंगा भैया हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अभी स्थिति बिहार की, ये बिहार ये नहीं है। मैं इस बिहार को नहीं जानता हूँ, मैं उस बिहार को जानता हूँ जो आपका मौर्यन डायनेस्टी का आपका हुआ करता था, ठीक है ना। कोई बात नहीं, करेंगे, जज्बा जुनून होगा तो बिल्कुल आपका हर चीज अच्छे से होगा, ठीक है। तो ये आपका पॉवर्टी इंडेक्सेस के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया है, कौन आपका ये रिलीज करता है, क्या है इसका पूरा चक्कर, किस इंडिकेटर्स में काम करता है, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि भैया सज्जन बनवाल जी जो है, इन्होंने भैया हाल ही में रिकॉर्ड भैया बना दिया है। क्या रिकॉर्ड बना दिया है मैं आपको बताता हूँ, मैं हूं ना, बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सज्जन बनवाल जी भाई भारत के अगर देखा जाए पहले ग्रीको रोमन रेसलर आपके हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल आपका जीता है। आप इसे यहाँ पे देख सकते हो, अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप, यहाँ पे अगर देखा जाए जो आपका स्पेन में हुआ था, यहाँ पे ग्रीको रोमन आपका क्या है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो ग्रीको रोमन जो रेसलिंग है ना, ये भी एक आप कह सकते हो इट इज अ कैटेगरी ऑफ रेसलिंग। बहुत ही आप कह सकते हो कि एंशंट, नॉट एंशंट, बड़ा ही क्लासिकल आपका लेवल का ये आपका रेसलिंग होता है। अलग अलग प्रकार के रेसलिंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये फ्रेंच रेसलिंग भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप ये कैसे एक प्रकार का रेसलिंग ही है ये, ठीक है। अलग अलग टाइप की रेसलिंग आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि अलग अलग प्रकार के आपको अलग अलग आपको गेम्स आपको देखने को मिलते हैं ना, सेम गेम अलग अलग आपकी टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं, वैसे रेसलिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसी में ग्रीको आपका आप कह सकते हो ग्रीको रोमन रेसलिंग भी एक प्रकार है आपका। उसी में से ये भारत के जो सज्जन भनवाल जी है, ये पहले भारतीय बन गए जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंडर 23 में इन्होंने भैया ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका इवेंट कहाँ पे हुआ था, तो ये स्पेन में आपका हुआ था। पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ पे बात करें कि ये आपका ओलंपिक्स में कब आया था, तो ये इन आपका 1896 में आपको देखने को मिलता है कि ये ग्रीको रोमन आपको रेसलिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1904 के बाद में तो फिर समर ओलंपिक्स में आपका ये आ गया, ठीक है ना। तो ये किस्म का फ्रेंच रेसलिंग है, आपका क्लासिकल रेसलिंग है, और इसी में आपका ये जो सज्जन भनवाल जी है इन्होंने भैया बना दिया है रिकॉर्ड। चलो माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारी अगली खबर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, आपके लिए खबर है। मुझे बताओ मध्य प्रदेश से कौन है भाई, ठीक है ना। तो हाल ही में नया आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिल रहा है मेरे दोस्तों, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, बिल्कुल सही। हमारी जो माता रानी दुर्गा माता रानी है, आपको पता है उनकी जो सवारी है वो तो शेरी है, ठीक है ना। नाम बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे इसका अलग है, मैं बस आपको कोरिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दुर्गावती जो आपका टाइगर रिजर्व है नया बन गया है मध्य प्रदेश में। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका ये कवर करेगा, तो नरसिंहपुर, दमोह, सागर, ये आपका देखोगे तो मध्य प्रदेश का थोड़ा आप कह सकते हो जो बुंदेलखंड का रीजन है, नरसिंहपुर थोड़ा जबलपुर के पास आता है, जो दमोह सागर वाला आपका जो इलाका है थोड़ा ऊपर साइड आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये आपका उसमें पन्ना नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा, उसी के
एक तरीके से आप कह सकते हो उन्हीं के थ्रू आपको एक तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स की हम रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। नंबर टू, मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हाँ बिल्कुल सही बात है एमपी वालों, एमपी अजब है गजब है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। और हमें क्या देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हमें भेड़िए भी देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा वुल्फ हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश तो आपको पता ही है बहुत ही एक तरीके से अतुल्य है, ठीक है ना। कौन कौन से यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो कान्हा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, पन्ना नेशनल पार्क के थ्रू अगर आप देखोगे पूरा उनके थ्रू ही आपको देखने को मिला डिसीजन जो अभी आपका दुर्गा टाइगर रिजर्व आपको बना है। सतपुड़ा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, संजय डुबरी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पालपुर कूनो नेशनल पार्क जो आपका कहां पे है, आपका ये श्योपुर में है, ठीक है श्योपुर। यहाँ पे एशियाटिक लाइन के रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में यहाँ पे लेपर्ड्स, देखो इसी में एक और सवाल, भारत में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा लेपर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी आपका मध्य प्रदेश बन गया, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश जाइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, ठीक है। रातापानी सेंचुरी, देखो रातापानी सेंचुरी है, इट इज नॉट अ नेशनल पार्क बट स्टिल आप देख सकते हो प्रपोज्ड आपका ये आपका टाइगर रिजर्व है। अब तो दुर्गा आपका जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो भी इस पे आपका शामिल हो गया है, कुछ परमिशन की जरूरत है तो वो भी आपका बन जाएगा, ठीक है। ऑल इन ऑल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा वुल्फ और लेपर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। चलो माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं इसी जुनून और जज्बे के साथ। चलो नेक्स्ट हमारी क्या खबर है, नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का कौन सा होस्टिंग आपका स्टेट रहेगा, तो वो आपका मध्य प्रदेश है। आपका कौन है भैया, मध्य प्रदेश है, ठीक है। हाल ही में अभी अभी आपका जो मीटिंग हुई है आपको पता होना चाहिए, तो वहां पे अब डिसाइड कर दिया है, अनुराग सिंह ठाकुर जी भी थे, बड़े स्मार्ट दिखते भैया ये, ठीक है ना। तो समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो भाई आपके शिवराज सिंह चौहान जी भी थे यहाँ पे इस इवेंट में, और आपका यहाँ पे अनुराग सिंह ठाकुर जी भी थे, और इन्होंने यहाँ पे बोला कि भैया अब जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है ये आपका होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। लगभग जनवरी फरवरी 2023 तक इसका पूरा आपका शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। और ये किसने किया है, तो भैया यूनियन ऑफ मिनिस्टर जो हमारे हैं यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। देखो यार ये मिनिस्ट्री वगैरह पूछे जाते हैं कौन क्या है तो आपको पता होना चाहिए, नितिन गडकरी जी कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर जी कौन है, आपके जो रेलवे मिनिस्ट्री हमारे हैं जो आपको पता होना चाहिए, वैष्णव जी हमारे हो गए हैं, तो ये सारी चीजें जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन्होंने हाल ही में बोल दिया भैया होगा मध्य प्रदेश में। अब ये खेलो इंडिया है क्या, तो खेलो इंडिया आपको जैसे पता होना चाहिए कि अंडर 17 ईयर्स जो भी आपके जो आप कह सकते हो बड़ा ही ग्राउंड लेवल पे जो ये सारे जो टैलेंट्स उसको ये निखार के लाते हैं, जो अंडर 17 में है, जो आप कह सकते हो जो कॉलेज स्टूडेंट्स आपके नॉर्मली होते हैं ना, जो बहुत ही जज्बे वाले जुनून वाले होते हैं, शायद आप भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इनको एक तरीके से अपलिफ्ट किया जाए, इनके टैलेंट को निखारा जाए, तो ऐसा कंपटीशन आपका करवाया जाता है। अगर इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखोगे माय डियर फ्रेंड्स तो न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। पहला इवेंट आपका कब हुआ था, 2018 में हुआ था, और हाल ही में आपका लास्ट जो इवेंट हुआ था वो था भाई आपका रिसेंटली था। अब जो होने वाला है वो आपका मध्य प्रदेश में होने वाला है। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं है, और इसी जज्बे के साथ हम बढ़ आते हैं आगे, ठीक है। क्या है मेरे दोस्त भैया, ये तो एक ऐसी खबर है, मैं बड़ा खुश हुआ कि इन्होंने कम से कम इस चीज के रिगार्डिंग बात की, ठीक है ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने यहाँ पे मुद्दे की बात की है, ठीक है। हम क्लाइमेट चेंज की तो बड़ी बात करते हैं भाई, हाँ यहाँ पे कोप का समिट हो रहा है, उसका समिट हो रहा है, अरे मेरे दोस्त भैया समिट होते रहेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे कैसे काम करोगे। पंखा अगर नहीं चल रहा है, बिजली की जरूरत नहीं है, बिजली बंद करो भाई। बाइक की क्या जरूरत है, साइकिल में जाओ, अगर पास का डिस्टेंस है तो भैया साइकिल से जाओ ना यार, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इंडिविजुअल लेवल पे हमें क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग हमें काम करना पड़ेगा, और यही जो चीज है हमारे मोदी जी भी यहाँ पे बोल रहे, ठीक है। क्या बोल रहे भैया, इस नाम इसका नाम क्या है कि भैया मिशन लाइफ, ठीक है। अभी लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मतलब अगर भैया अगर आपको एनवायरमेंट में सुधार लाना है, आपको अच्छा एनवायरमेंट चाहिए है, तो भैया पहले हमें अपने लाइफस्टाइल में ठीक करना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो अनडिसेंट आप मोबाइल में 10 घंटे लगे रहते हो, ठीक है, और याद रखना ये साइंटिफिकली ये प्रूवन चीज है
कि भैया एक बार मोबाइल में लग गए ना, यूट्यूब देख लिया आपने, तो आपका 20 मिनट बर्बाद, जाएगा ही जाएगा, लिख कर ले लो, ठीक है ना। तो कम चलाओ, जरूरत है तभी चलाओ, है ना। लेक्चर्स है वो देखो, बाकी अपना काम करो। ऑफिसर लोग भी शोभा नहीं देती, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मिशन लाइफ आपका लॉन्च हुआ है, और इसका यही एम है कि भैया हमें एक तरीके से प्रो प्लैनेट पीपल बनना पड़ेगा। और वो कैसे बनना पड़ेगा, हमें इंडिविजुअल लेवल पे काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी इवेंट में अगर आप देखोगे, जब आपका मिशन लाइफ यहाँ पे आपका लॉन्च हुआ, तो यहाँ पे आपके जो हाल ही में जो यहाँ पे हमारे जो विजिट पे है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो हमारे एंटोनियो गटरेस जी है, ये यहाँ पे आए थे। इन्होंने भी यहाँ पे योगदान दिया, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पे ये इवेंट हुआ है, तो भैया केवड़िया गुजरात में हुआ है। भाई कितने सारे इवेंट गुजरात में हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ चक्कर तो नहीं है कि गुजरात से कुछ मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये इंडिविजुअल लेवल पे हमें काम करना है, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज है, बहुत ही आप कह सकते हो सीवियर बात है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप यहाँ पे अच्छे से काम करोगे, ठीक है। चलो माय डियर फ्रेंड्स, अगली खबर हमारी क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट टू लॉन्च स्वदेश दर्शन टू स्कीम, पता होना चाहिए। ये एक तरीके से मैं बोलूंगा आपको दोस्तों, कि भाई हमारे जो लोकल, जो हमारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, ठीक है ना, इतने सारे हैं यार। पता अंग्रेजों को ना, मैं बड़ी दिल की आपसे बात यहाँ पे करूंगा, आप मेरे बिल्कुल छोटे भाई बहन जैसे हो, ठीक है। कि भैया जो भी अंग्रेज आते हैं, उनसे जब भी पूछे कि माइक लगा के भैया आपको इंडिया के बारे में क्या पता है, तो बोले या इंडिया, या ताजमहल एंड पॉवर्टी एंड दिस एंड दैट। अरे भाई क्यों, क्यों ऐसी चीजें बताई जा रही है इंडिया में? पॉवर्टी, करी, और ये क्या अपना ताजमहल, महल भी नहीं बोल पाते, ठीक है। तो ये चीजें अंग्रेजों को पता है। अभी हाल ही में अभी टूरिज्म में थोड़ा बदलाव देखने को मिला, ताजमहल आपका नहीं रहा, अगर आपको पता होगा, ठीक है। क्यों पता है? हमने अपना खुद का जो हमारा उभरता हुआ जो हमारा कल्चर, हमने कभी बताया ही नहीं दुनिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। दुनिया को यही पता है। अब जब हमारा हमने खुद ही अपना कल्चर नहीं बताया है, तो दुनिया वाले क्या हमें इज्जत देंगे? मैं क्या गलत बात बोल रहा हूँ क्या? नहीं ना। तो ये सारी चीजें हैं, हमें लोकल लेवल पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन, हमें इसको बढ़ाना, एक तरीके से हमें से कुछ तो करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हाल ही में लगभग आपके 15 स्टेट्स को यहाँ पे आपको चुना गया है। लगभग आप देख सकते हो, जैसे कि इनमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज, जैसे प्रयागराज, ठीक है, चित्रकूट, ठीक है, ग्वालियर आपका है, आपका एलोरा, आपका केव्स आपको जैसे पता है। तो ऐसे बहुत सारे आपके ऐसे स्टेट्स के अंदर जितने भी जो इंपॉर्टेंट सिटीज है, उनको यहाँ पे कंसिडर किया है। और उनको इस स्कीम के अंतर्गत अगर देखा जाए, इनको एक तरीके से लिफ्ट दिया जाएगा, इनको प्रमोट किया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट एक तरीके से इनको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि these cities have been identified to be developed under स्वदेश दर्शन 2 scheme which seeks to provide financial support। देखो भैया, बिना पैसे के तो काम नहीं होगा, ठीक है ना। बिना पैसे के काम बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर टूरिज्म का, अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि भैया, कई लोग बोलते हैं रोजगार नहीं, रोजगार नहीं। मैं बिल्कुल आपकी बात मानो, रोजगार नहीं है, बट जब तक इन्वेस्टमेंट अच्छे से नहीं आएगा, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं होगा ना, तब तक नौकरियां आपको उस लेवल में नहीं मिलने वाली है। और टूरिज्म सेक्टर में भैया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर ही है ऐसा जो आपको जॉब अच्छा देगा। मैक्सिमम लेवल तो नहीं, बट बहुत हद तक आपको टूरिज्म जॉब अच्छा क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो भैया टूरिज्म में हमें काम करना है, और ऐसी जो इंपॉर्टेंट सिटीज है, जो एक हेरिटेज वाले आपकी सिटीज है, हमें इसको अपलिफ्ट करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट देना है। और ये स्वदेश स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं भाई ये क्या है। तो यहाँ पे जो नारा है, वोकल फॉर लोकल, भैया लोकल के लिए आवाज उठानी है, ठीक है ना। तो एक आपका ये स्कीम है, आपका आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। हमें पता है सेल्फ इंडिपेंडेंट हमें बनना ही बनना मेरे दोस्तों। ये एक तरीके से हेल्प करेगा सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशंस को बढ़ाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। आई होप इतना आपको पता होगा। अगर मैं इसका, अगर आपको पूरा हिस्ट्री अगर बताऊं मेरे दोस्त, तो भैया ये आपका 2015 में आपका स्वदेश दर्शन आपको स्कीम आपको पहला देखने को मिलेगा। फिर बाद में आपको 2 आपको देखने को मिला, कई सिटीज आपके ऐड हो गए थे। किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप इतना सारा आपको जो नॉलेज था वो आपको यहाँ पे मिल गया है। अब आ जाते हैं भैया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो नोटिस है वो ये है कि अगर आपको ऐसे ही
जज्बे वाले अगर आपको कोर्स है या ऐसे आपको सेशन चाहिए है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के साइट में जाना चाहिए। आपको अमेजिंग ऐसे सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। हमारे एजुकेटर दिन रात एक करते हैं आपके लिए अपडेटेड कंटेंट्स आपके लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, इंटरव्यू रिगार्डिंग आपका ऑनलाइन कोर्स है, एनडीए सीडीएस एफकेट जैसे जितने भी आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, माय डियर फ्रेंड्स प्रतीक सर बोल रहा है यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, और मां नर्मदा के आशीर्वाद से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, आने वाले ऑफिसर आप हो, बिल्कुल हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सारे आपके जो कोर्सेज आपको बंडल्स में देखने को मिलेंगे, सारे जो हमारे एक्सपीरियंस जो आपके कह सकते हो कि जो टॉपर्स रहे हैं उन्होंने अपना सारा जो एक्सपीरियंस है शेयर किया है, आप उसको अच्छे से यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे दोस्तों कि डेली करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफेंस अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, सारे पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। चीजें आपको साइट पे जाना है, आपको वहां से सारी चीजें डाउनलोड करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम अपने मुद्दे पे। वो क्या है? हमारा केबीसी वाला राउंड। कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, के से नॉलेज वाली बात है। नॉलेज बनाएगा करोड़पति। करोड़पति क्या मतलब? पैसा नहीं, दिल, ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम आते हैं अपने पहले सवाल पे, और मैं उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब दोगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल जवाब दोगे। चलो, पहला सवाल यहाँ पे क्या है कि भाई हाल ही में आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसको दिया गया है? बताओ। झूलन गोस्वामी जी को, हरमनप्रीत कौर जी को, मिताली राज जी को दिया गया। बताओ मेरे दोस्तों, बताओ। चलो, ठीक है, आंसर आने चाहिए बिल्कुल धड़म ऐसे, लाइन से। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां पे जैसे देख सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब हमारी जो भैया वुमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है, जो कप्तान है, इनको यहाँ पे दिया गया है अवार्ड। क्या नाम है इनका? हरमनप्रीत कौर जी। ठीक है, कैप्टन है। और मैन में किसको दिया गया है? मैं फिर बता रहा हूं, मोहम्मद रिजवान को दिया गया, जो कि पाकिस्तान से है, जिनको अभी हम हराने वाले हैं जल्दी। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का कहाँ होने वाला है? हाल ही में अभी डिसाइड हुआ। बताओ, मध्य प्रदेश में होने वाला है, उत्तर प्रदेश में आपको होने वाला है, या हमारे पंजाब में होने वाला है? बताओ, बताओ मेरे दोस्तों। बिल्कुल सही, बताओ। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक मेरे दोस्तों, क्या बात है। बिल्कुल सही जवाब। इससे पता चलता है आप कितने सीरियस एस्पिरेंट हो। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो इवेंट हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी भी थे यहाँ पे, अनुराग सिंह ठाकुर जी थे। और शिवराज सिंह जी ने एक तरीके से बहुत ही थैंक यू यहाँ पे किया कि आपने, आई एम सो, एक तरीके से आई एम सो ऑब्लाइज कि आपने मध्य प्रदेश को ये मौका दिया है ये इवेंट कराने के। ठीक है, जनवरी फरवरी 2023 में आपका इवेंट होगा। अंडर 17 जो आपके जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, एक तरीके से उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा कि वो अपना टैलेंट दिखाए और निखारे। और आने वाले जो भी हमारे जो इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उनके लिए एक तरीके से इनको मौका दिया जाएगा। मौका मतलब कि एक तरीके से पॉलिश इनको किया जाएगा। नेक्स्ट भैया आपका सवाल क्या है? नेक्स्ट आपका सवाल है कि हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपका यहाँ पे बनाया गया है, वो कहाँ पे? केरल में है, कर्नाटक में है, या मध्य प्रदेश में? जब मैं कर्नाटक का नाम सुनता हूं ना मेरे दोस्तों, आप बढ़िया आप आंसर दो। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा आपसे दिल की, कि जब मैं कर्नाटक की बात सुनता हूँ ना, मैं कन्नड़ मूवी की मुझे बहुत एक तरीके से मुझे दिलचस्पी आ रही है आजकल। KGF 2 देखी भैया, क्या मूवी थी। ठीक है, अब हाल ही मैंने एक मूवी देखी कंटारा, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी। यार क्या मूवी बना दी है। ठीक है, अगर नहीं देखी तो मैं आपको बोलूंगा कि भैया देखो, बहुत बढ़िया मूवी, आपको कल्चर के बारे में अच्छा लगेगा। ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही बोला है, वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही आपको सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में ही आपको सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में ही आपको सबसे ज्यादा लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे। और मध्य प्रदेश में ही आपको सबसे ज्यादा वुल्फ्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो मध्य प्रदेश है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। कम से कम ये फॉरेस्ट के रिगार्डिंग अच्छा काम कर रहा है। ठीक है ना। दूसरे में कौन है जो आपके सबसे ज्यादा टाइगर्स का है? आपके कर्नाटक में। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि ये सारी चीजें ना पूछी जाती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि इनमें से जो ऑप्शंस है, नेशनल पार्क ऐसा कौन है जो मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं रखता है? ठीक है, ये जो आपके जो ऑप्शंस में जो बेटा नेशनल पार्क है ना, कौन सा इसमें से आपका मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं रखता है?
सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय डुबरी नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क। बताओ, बताओ मेरे दोस्त। पूरा आपको सफिशिएंट आपको टाइम दे रहा हूं, आराम से दो। नहीं चलो, ज्यादा भी आराम से मत दो, मतलब जल्दी। ठीक है, चलो। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, यार तुम लोग जीते हो यार। ठीक है, यहाँ पे भैया टाइगर बना है, बट तुम भैया जीते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ताडोबा जो नेशनल पार्क है बेटा, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपको मध्य प्रदेश में। ठीक है, ताडोबा नेशनल पार्क कहाँ पे बेटा? तो ताडोबा नेशनल पार्क आपको महाराष्ट्र में चंद्रपुर में आपको देखने को, बहुत ही खूबसूरत आपको जंगल आपको ये देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, बहुत अमेजिंग आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलो मेरे दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं इसी जज्बे और जुनून के साथ। और नेक्स्ट सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये है कि हु वन बैलेंडर अवार्ड 2022। ठीक है, हाल ही में 2022 का जो बैलेंडर अवार्ड अभी दिया गया है, वो किसको दिया गया है? CR7 मतलब कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजिमा, या नेमार जूनियर? बताइए, फुटबॉल लवर बताओ, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सही बोला है। करीम बेंजेमा। ठीक है, करीम बेंजेमा एक फ्रेंच आपके फुटबॉलर है। इन्हीं को यहाँ पे हाल ही में बैलेंडोर अवार्ड अभी 2022 का अवार्ड दिया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी बहुत बार दिया गया, लगभग आई गेस 5 बार इनको बैलेंडोर अवार्ड दिया गया है। थोड़ा अभी रिसर्च कर लेना इसके बारे में। नेमार जूनियर की अगर हम बात करें तो भैया आपकी ब्राजील के आपके खिलाड़ी है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े आते हैं भाई साहब। नेक्स्ट आपका सवाल क्या है कि भैया सबसे ज्यादा, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, सबसे ज्यादा बैलेंडोर अवार्ड जीतने वाला आपका कौन सा आपका प्लेयर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पेले, लायनल मेसी? बताओ। और मुझे कमेंट में ये भी बताओ कि आप किसके फैन हो। भैया इनमें बड़ा एक तरीके से कंपटीशन चलता है कि मैं रोनाल्डो का फैन हूं, मैं भैया मेसी का फैन हूं। और मुझे ये भी पता कि आपको फुटबॉल का ए भी नहीं आता होगा। बताओ। बहुत बढ़िया, चलो। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अगर देखा जाए, जो इसका जवाब है, जो इसका जवाब है मेरे मित्रों, वो ये है आपका लायनल मेसी। ठीक है, तो लायनल मेसी जी, इनको मजिशियन मेसी भी बोला जाता है। बहुत ही कमाल के प्लेयर है। अर्जेंटीना से इनका नाता है। क्रिस्टियन इनको लगभग 7 इनको दिया गया है बैलेंडोर अवार्ड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया लगभग 5, आपको पता होना चाहिए। और पहले जो आपके, तो बहुत ही आपके वेटरन, बहुत ही फॉर्मर आपके आप कह सकते हो ब्राजील के प्लेयर है। ठीक है ना। तो ये भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। चलो माय फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते क्या है। हु वन बैलेंडोर फेमिनिन अवार्ड 2022? भैया छोरे आगे है तो छोरी कम है के? जल्दी बताओ। एलेक्सा टर्नर को यहाँ पे दिया गया है, नताशा जोकोविच को दिया गया है, या एलेक्सिया पुटलिस को यहाँ पे दिया गया? जल्दी बताओ मेरे दोस्त, जल्दी, जल्दी। यार मैं बता चुका हूं, मैं उम्मीद रखता हूँ जल्दी से इसका जवाब दोगे। कम ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अवार्ड दिया गया है एलेक्सिया पुटलेस को, यहाँ पे दिया गया है। ये स्पेनिश प्लेयर है, ये 2 बार ये टाइटल जीती है। तो आप कह सकते हो कि ये बैलेंडोर अवार्ड की अगर देखा जाए फीमेल वर्जन की आपकी, ये लायनल मेसी है। वैसे बोला जाए तो ये नाम नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्यों बोलना लायनल मेसी, खुद में उनका एक अपना अस्तित्व है। आगे बढ़े आते हैं भाई साहब कि भाई हु इज द न्यू CGA ऑफ इंडिया? वो बोलो। अपूर्व सिंह, भारती दास, आशा गोस्वामी? बताओ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही मेरे मित्रों, बिल्कुल सही आपने बोला, भारती दास जी। हाल ही में इनको बना दिया गया है CG ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग सिस्टम आज से पूरा केंद्र सरकार का देखने वाली है। जैसे आपके घर में आपकी जो मम्मी होती है, वो पूरा हिसाब किताब घर का देखती है, तो देश के लेवल में आप जो हिसाब किताब आपके देखेंगे, वो आपका भारती दास जी है। ठीक है, सो हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, हु इज द करंट CAG ऑफ इंडिया? बताओ, करंट CAG कौन है? राजीव गौबा जी है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, या RK दीक्षित जी है, या इनमें से कोई भी नहीं है? बताओ, बताओ मेरे दोस्त, बताओ।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला। इसका जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। इन्हीं को भी हाल ही में बना दिया गया था भैया सीएजी ऑफ इंडिया। सीएजी का काम अलग है, सीजी डिफरेंट है भैया। सीएजी पूरा अकाउंटिंग सिस्टम देखता है, और एक तरीके से पूरा जो आप कह सकते हो कि जो हिसाब किताब रहता है पूरे केंद्र सरकार को, उसको पूरा मैनेज करता है। जो भी फाइनेंशियल आपके अफेयर्स हो रहे, ठीक है ना। सीएजी का थोड़ा काम अलग है, ऑडिट अकाउंटिंग भी रहता है, एक्सपेंडिचर जो आपका रहता है, जो जो भी खर्चे वर्चे होते हैं उसको पूरा सुपरवाइज आपका करता है, ठीक है ना। माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट आपको पता होना चाहिए। चलो, आई होप इतना आपको अच्छा लगा होगा। अब हम आते हैं अपने मुद्दे में, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, ये भाई इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इसका जवाब दोगे दोगे। कमेंट सेक्शन में भैया बार बार हिट करो, मुझे बताओ इसका जवाब क्या है। और ये आपका है जो क्वेश्चन, वो है कंप्यूटर स्क्रीन में, ठीक है। ऐसा एरिया, ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसा एरिया जहां पे प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर आपके मिलते हैं, ऐसी कौन सी जगह मेरे दोस्तों, मुझे बताओ। नल आइलैंड, गेबॉन, नाइजीरिया, ये इनमें से कोई नहीं। मैं उम्मीद रखता हूं आप मुझे इसका जवाब दोगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे। जवाब तो जो अपने तरफ से मैं तुम्हें नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। बहरहाल माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अमेजिंग लगा होगा। और मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि भैया कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना, ठीक है। आपको अगर ऑफिसर अगर बनना है ना, कभी डिसअपॉइंट नहीं होना कि भाई आपकी अटेम्प्ट्स आपके ऐसे हो रहे वो हो रहे, नहीं। आपको डटना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। और आज ना कल, मैं बता रहा हूं, माता नर्मदा जी के आशीर्वाद से आप जरूर ऑफिसर बनोगे, लिख कर ले लो आप, ठीक है। बस कंसिस्टेंट रहो, हार्डवर्क करो, और बस आपका बन जाएगा, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं मुद्दे में कि अगर आपको ऐसी अमेजिंग कोर्सेज चाहिए है तो माय डियर फ्रेंड्स, एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को आपको बिल्कुल विजिट करना चाहिए। सारे चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, अमेजिंग कोर्सेज है। और यहाँ पे आपको सारी चीजें बंडल्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। जल्दी से जाओ, कोर्सेज को अवेल करो, क्योंकि हमारे एजुकेटर्स भाई साहब आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको ऐसी डेली आपको करंट अफेयर चाहिए, डिफेंस अपडेट चाहिए है, हर चीज आपको मिलेगा, पीडीएफ आपको मिलेगा, साइट में जाओ तो यार सब मिलेगा, ठीक है ना। अगर कोई भी आप कोर्स ले रहे हो तो डोंट फॉरगेट, भूलना भी नहीं बिल्कुल भी, कि भैया वॉरियर 10 वाला कोड आपको लगाना है, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बहुत बढ़िया आपको लगा होगा। और मैं इसी जज्बे और जुनून के साथ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।